हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी अहोई अष्टमी का दिन। इस दिन सभी महिलाएं विशेषकर उत्तर भारत में अपनी संतानों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ये अहोई अष्टमी का व्रत धारण करती हैं। ये व्रत निर्जल किया जाता है। माता अहोई की पूजा आराधना करके वे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। माता अहोई देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना गया है। हमारे देश में अनेक पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और ये सभी त्योहार और पर्व हमारे संस्कारों और वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी बनते हैं। और इसी में से एक त्योहार है अहोई अष्टमी का, जिसमें सभी माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन के लिए कामना करती हैं। इस व्रत में तारों को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस अहोई अष्टमी की व्रत कथाओं का श्रवण करेंगे। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके अपने कार्य करके नित्य पूजा करती हैं और उसके बाद इस व्रत का संकल्प धारण करती हैं। इस दिन महिलाएं संपूर्ण दिन निर्जल व्रत का पारण करती हैं और माता अहोई की पूजा करती है। संध्या के समय भी वे अपनी संतानों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करती हैं और उनकी कथा का श्रवण करती हैं। इस दिन घर की दीवार पर अहोई अष्टमी माता का चित्र बनाया जाता है या फिर उनकी तस्वीर लगाई जाती है। इसके साथ ही एक कलश में स्वच्छ जल भरकर अहोई माता के साथ उनका स्थापन किया जाता है। उसके बाद अक्षत, रोली, मोली और धूप की नाल से पूजा की जाती है। जब रात्रि के समय में तारे निकलते हैं तो उनको अर्घ्य अर्पण करने के बाद ये व्रत खोला जाता है। पूजा के समय इस व्रत की कथा को भी सुना जाता है। इस अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही इस व्रत कथा को सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और उसके बाद ही अहोई अष्टमी के व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए अहोई अष्टमी व्रत के दिन इन कथाओं का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए। अहोई अष्टमी से जुड़ी हुई ये कथाएं हमें लोक मान्यता और स्थानिक परंपराओं के पास से मिलती हैं। वर्षों से ये कथाएं प्रचलित हैं और वही कथाएं आज हम आपको सुना रहे हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। समय आने पर अपने सभी संतानों का उस साहूकार ने विवाह करवा दिया। अब 7 पुत्र थे तो 7 बहुएं भी आई और उनके परिवार का हिस्सा बन गई। अब साहूकार का पूरा परिवार भरा पूरा बन चुका था। सभी लोग सुख और शांति पूर्वक रहते थे। इस साहूकार की एक पुत्री भी थी जो कि दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से अपने पिता के घर आई हुई थी। अब दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो साहूकार की पुत्री उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए साहूकार की पुत्री के द्वारा ध्यान नहीं रहा और गलती से साहूकार की पुत्री की खुरपी से स्याहू का बच्चा मर गया। अब अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर स्याहू क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। तो सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे सभी 7 दिन बाद मर गए। अब एक के बाद एक 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने पर सबसे छोटी बहू अत्यंत दुखी और विचलित रहने लगी। उसने किसी ब्राह्मण को बुलाकर इसका कारण पूछा और तब उस ब्राह्मण ने इसका उपाय बताते हुए कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। और छोटी बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सेवा से सुरही प्रसन्न हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं और अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वहाँ पर वो देखती हैं कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डस रहा था और इसलिए वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ पर आ जाती है। जब उसने खून बिखरा हुआ देखा तो उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। ये सोचकर वो उस छोटी बहू को चोंच मारने लग जाती है और ये देखकर छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे के प्राण बचाए हैं, ना कि मारे हैं। उसके बाद जब गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चों को जीवित देखा तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गई और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास ले गई। वहाँ जाकर अब छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है और स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से फिर से हरा भरा हो जाता है। तो इस प्रकार स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू को अपना पूरा भरा परिवार वापस मिल जाता है।
इस प्रकार सभी माताएं भी अहोई अष्टमी का व्रत करके अपने बच्चों की सलामती और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करके अपने बच्चों को सुखी जीवन प्रदान कर सकती हैं। अहोई अष्टमी से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा प्रचलित है और वो इस प्रकार है। एक दंत कथा के अनुसार एक बार एक महिला अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। उसका 7 पुत्रों से भरा पूरा परिवार था। अब दीपावली नजदीक आ रही थी, इसलिए अपने घर को सजाने के लिए कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वो अपने घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। जंगल में जाकर वो स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मांद थी। अब कुल्हाड़ी से मिट्टी खोदते समय गलती से उसकी कुल्हाड़ी सेई के बच्चे को लग गई और वो तुरंत मर गया। ये देखकर स्त्री को दया और करुणा से भर गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर आ गई। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद उसका बड़ा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये देखकर वो स्त्री अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन वो रोती हुई अपनी पास की वृद्ध महिलाओं के पास गई और कहा, मैंने कभी भी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी और तभी से साल भी पूरा नहीं हुआ और मेरे 7 पुत्र मर गए। उन वृद्ध स्त्रियों ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि तुमने हम सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया है और पश्चाताप किया है। इससे तुम्हारा अपराध आधा हो चुका है। अब तुम उसी अष्टमी को देवी भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह ही पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। तब उस स्त्री ने कार्तिक मास आने पर कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और हर वर्ष उसी तरह व्रत पूजन करती रही। देवी भगवती की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए और तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है, ऐसा कहा जाता है। इस व्रत को करके महिलाएं अपने बच्चों की सलामती और लंबी आयु के लिए माता अहोई से प्रार्थना करती हैं, व्रत और उपवास धारण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन माताओं के घर में पुत्र का जन्म हुआ है और जो पहली बार ये व्रत रख रही हैं या फिर जिनके पुत्र का विवाह हुआ है, उन्हें अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। उज्जमन के लिए एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखना चाहिए। इसके बाद एक वस्त्र और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देने के बाद थाली के चारों ओर हाथ फेरना चाहिए और उसके बाद अपने घर की वरिष्ठ महिलाओं के चरण स्पर्श करके उन्हें ये वस्तुएं देनी चाहिए। जो वस्त्र और दक्षिणा में दिया गया सामान है वे घर की स्त्रियां अपने पास रख सकती हैं और जो पूड़ी और हलवे का प्रसाद है उसे बांट सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई देवी के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का भी विधान बताया गया है। इस दिन सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल आते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ की जाती है और तारों को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। अहोई अष्टमी का ये व्रत और इसकी ये दोनों कथाएं लोक मान्यताओं के अनुसार प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि इस व्रत के पीछे प्रत्येक माता की अपने संतानों के लिए शुभ कामना होती है। वे अपने संतान के रक्षण हेतु ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन ही बहुला अष्टमी भी आती है और इसी दिन राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन राधा कुंड में स्नान भी करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये थी आज की अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों परिवारजनों को शेयर कीजिए और ऐसी ही अनेक पर्व त्योहारों की कथा सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा।